आज की क्लास में हम प्रमुख दर्रों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन से दर्रे कहाँ हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड, अन्य दर्रे, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दर्रे, इन सबको हम कवर करेंगे। देखते हैं बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का है, जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर का प्रवेश द्वार जवाहर सुरंग NH-44, श्रीनगर से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे यहीं से निकलता है। चेनानी नौसारी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग यहीं पर स्थित है। ठीक है, आगे है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे के देखते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। मैप में देखते हैं बनिहाल पास, तो ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला में श्रीनगर का प्रवेश द्वार जवाहर सुरंग NH-44, ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। पीर पंजाल श्रेणी पीर पंजाल में जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। और यह है खारदुंगला दर्रा, लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर से गिलगित तक है, श्रीनगर से गिलगित तक है। और ये है बुर्जिल पास यहाँ पर। ठीक है, श्रीनगर से गिलगित को मध्य भारत एशिया के लिए प्रमुख दर्रा है। ठीक है, जोजिला दर्रा NH-1 श्रीनगर से लेह को NH-1D जोजिला दर्रा, जोजिला सुरंग यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये हो गए श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। बारालाचाला दर्रा, ठीक है, बारालाचाला दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। जास्कर रेंज में है, जास्कर श्रेणी में चेनाब नदी का उद्गम है। तो यह रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। और रावी नदी का उद्गम है। धौलाधार पर्वत श्रेणी अटल सुरंग यहीं पर स्थित है। आगे आता है सिपकिला दर्रा, वृद्ध हिमालय में स्थित है। सतलज नदी इसी से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। टनल से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी 12 महीने जुड़ी रहेंगी। ठीक है, ये हमेशा खुली रहेगी। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग पास के नीचे मनाली लेह हाईवे बनाया गया है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और 4 घंटे की बचत होगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखा गया है। ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। आगे देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। लिपुलेख दर्रा, तो ये है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। लिपुलेख दर्रा पहला है, जो कि पिथौरागढ़ व तालकोट को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इससे कैलाश यात्रा होती है। नीति दर्रा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है, कैलाश यात्रा होती है। माना उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है और इसमें भी कैलाश यात्रा होती है। सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो यह जेलेबला तिब्बत और भारत के बीच है। लेप्चा जनजाति पाई जाती है इस पर। ठीक है, वृद्ध हिमालय में तीस्ता नदी का द्वारा निर्मित है। रेशम मार्ग के लिए जाना जाता है। 1962 में बंद कर दिया गया और 2006 में पुनः खोल दिया गया। आगे आता है नाथुला, भारत और तिब्बत के बीच है। सिक्किम और चंबी घाटी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लहासा तिब्बत को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार, नाम इसका ब्रह्मपुत्र का दिहांग है। लेक पानी अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार मांडले को जोड़ता है। भारत म्यांमार और चीन की सीमा भी बनाता है। ठीक है, अन्य प्रमुख दर्रे क्याबर पास, तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रोड थ्रू हिस्ट्री, इट हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ए vital strategical military choke point for various state that come to the control it। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है बोलन पास, जो कि टोबा ककर रेंज ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस इन
वेस्टर्न पाकिस्तान 120 किलोमीटर फ्रॉम द अफगानिस्तान बॉर्डर, बोलन रिवर वैली फ्रॉम रिंडली. इट इज मेड अप a number of narrow gorges and stretches. Balon Pass is located in the southeast the equator. भारत की प्रमुख घाटी कौन कौन सी है? अराकू वैली को देख लेते हैं, जो कि विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश के मध्य है. ठीक है. बराक वैली असम में है. चुंबी घाटी तिब्बत चाइना और एंट्रेंस ऑफ इंडिया सिक्किम भूटान एंड चाइना तिब्बत इन द हिमालय. दून वैली लोअर हिमालय एंड उत्तराखंड. डुक्को वैली नागालैंड में है. जौहर वैली कुमानो उत्तराखंड में है. कम्मू वैली तमिलनाडु में है. कंगरा वैली हिमाचल प्रदेश में है. नीलम वैली कश्मीर में है. न्योरा वैली कालीपंगा दार्जिलिंग में है. नुब्रा वैली लद्दाख जम्मू कश्मीर में है. पेट्रोटो वैली झारखंड में है. पेंगी वैली हिमाचल प्रदेश में. पिन वैली हिमाचल प्रदेश में. साइलेंट वैली पेलंक डिस्ट्रिक्ट केरला में है. वैली ऑफ फ्लावर वेस्ट हिमालय उत्तराखंड में है. जास्कर वैली लद्दाख जम्मू कश्मीर में है. जोजिला वैली जम्मू कश्मीर में है. ठीक है. ये कुछ वैली होगी, याद रखनी है आपको. ठीक है. आगे चलते हैं. ये प्रमुख वैली होगी कश्मीर घाटी नुब्रा घाटी कुल्लू घाटी मनाला पर्वती घाटी मुर्गा, ये सब वैली हो गई जो कि हिमालय की प्रमुख वैली हो गई है. ठीक है. ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश फूलों की घाटी दून घाटी धर्म चुम्बा गंगा, ये सब वैली हुई. हिमालय की प्रमुख चोटियाँ ये पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं. हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट K2 कंचनजंगा मकालू और धौलागिरी. और भारत की K2 कंचनजंगा नंगा पर्वत नंदा देवी कामनीत. ठीक है. काराकोरम ये पड़ती है आपको लद्दाख में. और धौलागिरी नेपाल, अन्नपूर्णा भी नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, मकालू भी नेपाल, कंचनजंगा आती है सिक्किम में, नामचा बरुआ आती है अरुणाचल प्रदेश में, और नंदा देवी आ जाती है उत्तराखंड में. ठीक है. ये आपको याद रखनी है. प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से थे? प्रमुख हिमनद पढ़ लेते हैं अब. बतूरा लद्दाख में, इस्पर सियाचिन ग्लेशियर, सालतोरा कांगी, बलतोरा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चरोबारी, मिलाम, पिंडारी. ठीक है. ये सब महत्वपूर्ण ग्लेशियर हो जाते हैं. कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ स्थित है देख लीजिए. अन्य तथ्य तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो की संज्ञा दी गई है. गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है. चुम्बा घाटी सिक्किम में स्थित है. कश्मीर घाटी तथा डल झील मध्य हिमालय एवं पंजाब में अवस्थित है. करेवा हिमनद गाद संगन रेत चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ मोड़ व पतली परत के रूप में जमाव. उत्तराखंड में तराई भाग में पताल तोड़ कुआ पाए जाते हैं. वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चरार शरीफ कश्मीर हिमालय में स्थित है. फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है. ठीक है. मसूरी नैनीताल रानीखेत अल्मोड़ा दार्जिलिंग मध्य हिमालय में स्थित है. हिमालय का दक्षिणतम और नवीनतम विस्तार शिवालिक हिमालय है. हिमालय पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन वह सीमा जिसके आगे और ऊपर वृक्ष नहीं उगते की ऊंचाई अधिक है. साथ ही यहाँ वनस्पति की अधिकता है, जबकि पश्चिम हिमालय में इसका अभाव है. कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के मध्य में महाल हिमालय के बीच में है. बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं. बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है. जवार सुरंग बनिहाल दर्रे में है. शिवालिक हिमालय की दक्षिण सीमा गंगा का मैदान है. मिलाम हिमनद उत्तराखंड कुमायूं में स्थित है. लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से बुमला दर्रे से होता है. सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ श्रेणी पाकिस्तान में पाई जाती हैं. खैबर दर्रे अफगानिस्तान पाकिस्तान का संपूर्ण भाग प्राचीन रेशम के लिए अंतर्गत था. जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी विस्तृत है. हिमालय की 3 श्रेणियां को सतलुज नदी ने सिप्ला गॉर्ज द्वारा विच्छेदित किया. पश्चिम हिमालय का अधिकांश वर्षा पछुए विक्षोभ के कारण होता है. अरुणाचल प्रदेश मांडले म्यांमार अफगानिस्तान देखो दिहानी लेकपानी प्रमुख दर्रे संभव हो पाता है. ठीक है. उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं. तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें परिचय, निर्माण और विशेषताएं, वर्गीकरण और इसके अन्य तथ्य. ठीक है. परिचय. दक्षिण हिमालय के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है. ठीक है.
जो ये पार्ट है ये तो हो गया हिमालय, यहाँ इसके नीचे विशाल मैदान है, और दक्षिण के पठार के ऊपर जो उत्तर का विशाल मैदान। क्षेत्र 7.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, लंबाई 3200, चौड़ाई 300 से 90 किलोमीटर तक है। जलोढ़ मिट्टी निक्षेप अधिक गहराई तक है, ठीक है, 2000 से 2000 मीटर ऊंचाई तक है। विस्तार राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार और इसमें इन सब की विस्तार हुआ पड़ा है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु प्रायद्वीपीय भाग में लेने वाली उत्तर प्रवाही नदियों में निक्षेप के कारण निक्षेपात्मक मैदान बना है, ठीक। समय क्वार्टरी युग के प्लीस्टोसीन शक में सबसे नवीन स्थलाकृति है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। नदियां, जो मैदान में है नदियां उपजाऊ मिट्टी होती है। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है क्योंकि कृषि के अनेक स्रोत हो जाते हैं। अवसादी चट्टानें हिमालय से मैदान में प्रवेश करती हैं, मार्ग परिवर्तन करती हैं, जिसके कारण बाढ़ आती है। अनेक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, जैसे नदी द्वीप, डेल्टा और एस्चुरी बनती हैं। मंद ढाल है, नदियों की गति मंद हो जाती है। वितरिका, जैसे हुगली नदी निकल जाती है, जैसे गंगा की हुगली नदी निकली हुई है। वर्गीकरण, निर्माण प्रक्रिया, उच्चावच, भू आकृति, उत्तर से दक्षिण तक भावर, तराई और जलोढ़ मैदान है। खादर और बांगर के मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गंगा को 3 भागों में उच्च, मध्य और निम्न में विभाजित किया गया है। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उत्तर के मैदान का भू आकृति उच्चावच, उत्तर से दक्षिण विभाजन। भावर, तराई और जलोढ़ मैदान, ये 3 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। हिमालय से निकलते हैं तो पत्थर आते हैं, पत्थर के नीचे यहाँ पर नदी आ जाती है, जहाँ विलुप्त नदी हो जाती है। इसके बाद तराई यानी गाद वगैरह आती है, और गाद के बाद आती है भावर और बांगर, दोनों मिलकर खादर बनाती हैं। दोनों के पास खादर मिट्टी पाई जाती है। इन दोनों को मिलकर दोमट मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है, ठीक है। खादर और बांगर को मिलाकर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। भावर अवस्थिति शिवालिक गिरिपद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए बड़े आकार के अवसाद, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। इसका भावर का निर्माण, अत्यधिक परागम्यता के कारण इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि पत्थरों के बीच में पत्थर होते हैं, छोटे छोटे मोटे पत्थर होते हैं, जैसे भी हैं। अब पानी जो होता है उनके नीचे को निकलता है, पत्थरों के ऊपर पानी कम आता है लेकिन नीचे को पानी ज़्यादा जाता है, ठीक है। अन्य विशेषताएं क्या है? कृषि हेतु अनुपयुक्त मवेशी पालन, लंबी जड़ें वाले वृक्ष होते हैं। भावर को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। तराई अवस्थिति भावर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। निर्माण हिमालय नदी के महीन अवसादों, रेत, चिकनी मिट्टी आदि के निक्षेपण से हुआ है। निम्न परागम्यता व वाहिकाओं की अनुपस्थिति के कारण नदियां पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। अन्य विशेषताएं, दलदली व नमीयुक्त क्षेत्र होता है। मलेरिया व अन्य बीमारियां फैलती हैं क्योंकि उनमें मच्छर भी आए जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं। घने वन और जैव विविधता पाई जाती है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कृषि हेतु उपयुक्त उपजाऊ क्षेत्र होता है। समस्या, कृषि हेतु वनोन्मूलन हुआ है, इसमें समस्या है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ऊंची मैदानी भाग, यहाँ चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है, यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। अन्य विशेषताएं, भूर किसे कहते हैं? यह मैदान में कहीं कहीं अपर्दन के कारण मुलायम मिट्टी हट गई और कंकरीली मिट्टी उभर आई, जिसे भूर कहा जाता है। इस मैदान में क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण मृदा के ऊपरी सतह नमक सफेद जम गई, जिसे कल्लर कहा जाता है। खादर बाढ़ का मैदान कच्छारी प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित प्रदेश है। खादर प्रदेश में बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है, इसे पंजाब में बेट कहते हैं। इस मैदान में नदियां प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बालू, रोदिका, विसर्व, खोगरू झील पाई जाती है। बील में साल भर जल भरा रहता है, उसे भील कहते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कहाँ कहाँ है? राजस्थान,
पंजाब हरियाणा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उच्च और मध्य और निम्न, ये 3 प्रकार में गंगा को विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ हो गया अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, अपर और लोअर। ठीक है, ये पंजाब हरियाणा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी प्लेन हो गया, ये राजस्थान हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं। राजस्थान का मैदान अवस्थित कहाँ है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। निर्माण कैसे हुआ? इसके एक भाग में निर्माण समुद्र के पीछे हटने से हुआ है, जिससे प्रमाण सावर झील है। सावर झील उसी के कारण है। वर्तमान समय में इसका मैदान बड़े हिस्सा मरुस्थल बन चुका है तथा बलुका स्तूप और बरखान से ढका हुआ है। अन्य विशेषताएं, प्रमुख नदी लूनी, लूनी की सहायक नदी जैसे जवाई, बूंदी, सुकाई। झीलें कौन सी है? सांभर, डिडवाना, डेगना आदि इसमें झीलें हैं। पश्चिमी भाग में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। पंजाब और हरियाणा का मैदान अवस्थित कहाँ है? उत्तर मैदान और पश्चिमी भाग में सिंधु नदी के तंत्र के निक्षेपों से बना है। उपजाऊ मैदान है। विस्तार प्रमुखता पंजाब और हरियाणा में है। दोआब कौन कौन से हैं इसमें? झेलम और सिंधु नदी दोआब, सिंधु सागर दोआब, चेनाब और झेलम चेज दोआब, चेनाब और रावी रचना दोआब, रावी और व्यास बारी दोआब, सतलुज और व्यास द्वारा विश्व दोआब। ठीक है, ये दोआब कुछ बनते हैं पंजाब में। ये 5 दोआब हैं। ये है सिंधु सागर दोआब, रचना, ये सब दोआब हैं, इन्हें आप देख लेना एक बार। आगे चलते हैं, गंगा का मैदान। ठीक है, अब जो रेतीली मृदा होती है वो पत्थर के नीचे के जो आती है गंगा, उसके निकलती है, फिर गंगा का मैदान वगैरह ये सब अवध से मध्य यूपी तक बिहार। निम्न गंगा का मैदान है पश्चिम बंगाल में। चिकनी मिट्टी होती है और यहाँ मध्य में सिल्ट मृदा। गंगा नदी तंत्र जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों उपजाऊ मैदान है। विस्तार प्रमुखता यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में है। ये आपको याद रखना है, देख लेनी है एक बार। अन्य विशेषताएं, भारत के प्रमुख बड़ा व उपजाऊ मैदानी भाग है। प्रमुख नदियां इस गंगा व इसकी सहायक नदी जैसे यमुना, गंडक, कोसी आदि इसमें है। यह सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निम्न मैदान। ठीक है, आगे चलते हैं। आधार ऊपरी गंगा का, मध्य और निम्न गंगा। विस्तार उत्तर प्रदेश में है, मध्य गंगा का यूपी बिहार में है, निम्न गंगा का पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मिट्टी रेतीली मिट्टी है, सिल्ट मृदा और सिल्ट मृदा। आकृति तराई, बांगर, खादर। नदियां कौन सी हैं? यमुना, शारदा, रामगंगा और काली मध्य में है। गंडक, कोसी, घाघरा। महानदी तीस्ता, दामोदर, संकोश। फसल गन्ना, चावल, कपास और चावल। निर्माण निक्षेपण और निक्षेपण प्लस अवतलन, इसके कारण निर्माण हुआ है। ऊंचाई 10 से 30, 100 से 300, 50 से 100 और 50 से कम। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ब्रह्मपुत्र का नदी मैदान अवस्थित है हिमालय पर्वत और शिलोंग पठार के मध्य में स्थित है। उत्तर का विशाल मैदान पूर्वी भाग में है। निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। प्रसिद्ध किस लिए है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान है। चाय बगान और जूट के लिए उत्पादन है। अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 94 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा ब्रह्मपुत्र के मैदान को निम्न और उच्च असम मैदानों में बांटती है। प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी जैसे सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग आदि इसकी सहायक नदियां। नदियों द्वारा गुम्फित मार्गों व नदियों द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसलिए फेमस है। अन्य तथ्य कौन से हैं? विशाल उत्तरी मैदान ढाल प्रवणता 13 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। खादर सिल्ट के लिए नए निक्षेपों द्वारा समृद्ध होती है। डेल्टा उच्च और निम्न भूमि क्रमशः 4 एवं बील की संज्ञा दी हुई है। हिमालय की गागर मिट्टी जलोढ़ शंकों का निर्माण नहीं किया है।
और जलोढ़ गंगा के मध्यवर्ती में मिलते हैं। कावेरी डेल्टा मैदान दक्षिण भारत के गौरव की संज्ञा से विभूषित है। सिंधु नदी और गंगा नदी का जल विभाजक अंबाला के पास है। कुल्लू घाटी सेब फल आदि के लिए विख्यात है। कच्छारी प्रदेश खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है जो मरुस्थल है उसमें। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा उत्तर मैदान से अलग है। अंतःप्रवाही नदी जैसे लूनी और इसकी सहायक नदी जवाई बंदी सुकाई। पवन निर्मित स्थलाकृति बलूका स्तंभ रेत के टीले ज्यूगेन मरुस्थूम चट्टान आदि। खारे पानी की झीलें सांभर डेडवाना कुचामन तालछावर। ठीक है, ये इसकी झीलें होगी खारे पानी की। भारत का तटीय मैदान परिचय। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संकीर्ण मैदान। लंबाई है 6100 किलोमीटर। निर्माण निम्नजन सागरीय व नदियों के निक्षेपण से हुआ है। उपभाग पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। दो भाग हैं इसके। वर्गीकरण पश्चिमी का है गुजरात कोंकण कन्नड़ कर्नाटक और केरल मालाबार तट जो है ये हो गए पश्चिमी के। अब पूर्वी के उत्कल आंध्र और कोरोमंडल ये पूर्वी के हो गए। पढ़ लेते हैं इनको एक एक करके, आगे चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी कैप कैमोरिन तट। निम्नजन और जलमग्न तटीय मैदान। कम चौड़ाई है औसतन 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। नदियों का ज्वारंदमुख एस्चुरी का निर्माण होता है इधर। अधिक गहराई व कम चक्रवात प्रभाव है। अच्छे बंदरगाह जैसे कांडला कोची मंगलुरु मरमगोवा आदि यहाँ बंदरगाह पाए जाते हैं। पश्च जल जैसे केरल कयाल अष्टमुड़ी वेमनाड केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये होते क्या हैं। जैसे गल्फ ऑफ खंबात गल्फ ऑफ कच्छ ये है। गोवा तक है। कोंकण कोस्ट मालाबार कोस्ट। आगे चलते हैं। लैगून और बैकवाटर दोनों में अंतर क्या होता है, अब इनको पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैगून एंड बैकवाटर। बैकवाटर्स क्या होता है? बैकवाटर्स आर जनरली पार्ट ऑफ द एंजेंट टू रिवर whereas lagoons are ancient adject the ocean are similarly large body of water. Backwater are defined permanently the sluggish current and may or may not be part of main river, whereas lagoons by definition are partially separated from the larger body of water. Lagoon tied or bodywares, whereas backwaters may not be have high body level biodiversity. Lagoon are relative permanent फ्यूचर पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, मतलब कहने का ये है जो बैकवाटर होता है, जो लेगून होती है बॉडी से जुड़ी होती है और बैकवाटर जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, कहने का मतलब सारा ये है। गुजरात में है, गुजरात के बारे में कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़ तक है। उम्मजन नमक उत्पादन ग्रीक द्वारका सोमनाथ ज्वार बंदरगाह कांडला स्थित है। और कोंकण में है दमन और गोवा जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सागरीय तरंग है ज्वारी व मांडवी नदी मुंबई गोवा। कन्नड़ में है गोवा से मैंगलोर सागरीय तरंग निक्षेपण अत्यधिक मकरा वाला है। मालाबार मैंगलोर से कन्याकुमारी। उम्मजन पश्चजल और लंबी संकरी झीलें वेमनाड अष्टमुड़ी उन्नमादा ये सब झीलें हैं। मंगलोर तट की रेत आणविक है। खनिज मोनोजाइट जिरकॉन थोरियम पाए जाते हैं। मानसून का प्रथम प्रभाव पेरियर भरतपूजा नदियों पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान। गंगा का मुहाना कन्याकुमारी से पूर्वी खाड़ी तक के मध्य। गोदावरी कृष्णा कावेरी के निक्षेपण से हुआ है। डेल्टा का चौड़ा मैदान है। चक्रवातों से प्रभावित है। लैगून झीलें चिल्का और उड़ीसा में और पुलिकट अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। तेलंगाना
प्रमुख उपभाग देख लेते हैं अब इसके कौन कौन से प्रमुख उपभाग। आगे देखते हैं। उत्कल तट, गंगा डेल्टा से महानदी डेल्टा तक 75 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग। पारद्वीपीय बंदरगाह चिल्का झील और अब्दुल कलाम द्वीप है। उत्तर सरकार गोदावरी व महानदी के मध्य है। आंध्र काकीनाडा तट बेहरामपुर से पुलिकट झील तक। कृष्णा गोदावरी डेल्टा पुलिकट लैगून झील कोलेरू मीठे पानी की झील है। बंदरगाह विशाखापत्तनम काकीनाड मछलीपट्टनम कृष्णापट्टनम। श्रीहरिकोटा द्वीप भी यहीं पर स्थित है। आगे देखते हैं। कोरोमंडल तट पुलिकट झील से कन्याकुमारी के मध्य। उम्मजन क्रिया होती है। लौटते मानसून द्वारा वर्षा होती है। शिष्ट फल होते हैं। ठीक है। भारत के द्वीप समूह, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी।